ध्वनि के बारे में बताया जा रहा है क्लास 8 का। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी माध्यम से होकर चलती है और हमारे कानों तक पहुंचती है, तब हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। माध्यम क्या है? वैसे तरल पदार्थ जिसे होकर ध्वनि गमन करती है उसे माध्यम कहते हैं। माध्यम 3 प्रकार के हैं: हवा, वायु, जल जिसको द्रव कहते हैं, और गैसें। ये 3 प्रकार के माध्यम हैं जिसे होकर ध्वनि चलती है या गमन करती है, जो हमारे कानों तक अभिलषित की जाती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? किसी वस्तु के टकराने से कंपन उत्पन्न होती है। किसी वस्तु के टकराने से कंपन उत्पन्न होती है और कंपन से ही ध्वनि बनती है। अगर हम लोग जो बोलते हैं, ये एक प्रकार की ध्वनि है। जो हमारे आसपास हवा है और हवा माध्यम है, उसे होकर ध्वनि आगे की ओर स्थानांतरित होती है और दूसरे व्यक्ति जहाँ तक रहते हैं उनके कानों तक पहुँच जाती है और कानों से फिर ध्वनि सुनने का काम करते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो ध्वनि किसी वस्तु के टकराने से कंपन उत्पन्न होती है और कंपन से फिर ध्वनि उत्पन्न होती है और यह ध्वनि माध्यम से होकर आगे की ओर स्थानांतरित होती है। उसके बीच में जो भी व्यक्ति रहेंगे या कोई भी जीव जंतु रहेगा, उस ध्वनि को अपने कान के द्वारा सुन रहे हैं। जैसे हमारे विद्यालय में जब घंटी बजती है तो प्रत्येक वर्ग में घंटी की ध्वनि सुनाई पड़ जाती है। क्लास या वर्ग में ध्वनि कैसे पहुंच जाती है? तो घंटी किसी धातु का बना हुआ है, जैसे पीतल है, तांबा है, लोहा है। उन पर हथौड़े के द्वारा प्रहार किया जाता है और प्रहार करने से जो कंपन उत्पन्न होती है और कंपन से फिर ध्वनि उत्पन्न होती है और उसके बीच से होकर जो माध्यम हवा या वायु है वो हमारे क्लास तक सब जगह फैला हुआ है। तो ये कंपन हवा के कणों के द्वारा गति कर देती है और एक कण दूसरे कण को दोलित कर देती है, दूसरा कण तीसरे कण को दोलित कर देती है। इस तरह से वह दोलित करते करते ध्वनि का जो कंपन है वह वर्ग में प्रत्येक छात्र के कानों तक पहुंच जाती है और घंटी बजने की ध्वनि सुनाई पड़ जाती है। तो कंपन की जो ध्वनि है वह माध्यम से होकर चलती है और उसके बीच में जो भी व्यक्ति रहेंगे वह कानों के द्वारा सुन लेते हैं और मस्तिष्क के संकेत से कान सुनने का काम करता है। जैसे चंद्रमा पर दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं तो उस बातचीत के दरमियान जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि को चंद्रमा पर नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, अर्थात हवा का मिश्रण नहीं है, वायु नहीं है। तो वायु की अनुपस्थिति में ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन वायु की अनुपस्थिति में अर्थात माध्यम के अभाव में ध्वनि एक दूसरे व्यक्ति नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि माध्यम का अभाव है। जब तक माध्यम नहीं रहेगा तब तक ध्वनि नहीं पहुंच सकती। ध्वनि से संगीत और शोर भी उत्पन्न होती है। कैसे? जब किसी वस्तु के नियमित कंपन होते रहती है, नियमित रूप से कंपन होती है, तो उसे उत्पन्न ध्वनि संगीत कहलाती है। जैसे किसी वाद्य यंत्र से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह संगीत कहलाती है। संगीत सुनने में प्रिय लगता है, सुखद लगता है, क्योंकि वाद्य यंत्र में कोई व्यक्ति
सही रूप से अपने हाथों से तानी जो तार रहता है उसको नियमित रूप से कंपन करते रहती है, और कंपन करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह ध्वनि संगीत कहलाती है। संगीत सुनने में प्रिय लगता है, सुखद लगता है। उसी प्रकार स्वर कैसे उत्पन्न होती है, तो अनियमित कंपन से। अनियमित कंपन से माने कंपन होने का जो रूप है वह अनियमित है, कभी कम कभी बेसी। कंपन होने से जो ध्वनि बनती है वह स्वर कहलाती है। तो स्वर को टोन कहते हैं, और टोन सुनने में अप्रिय लगता है, कर्कश लगता है, यह मनुष्य को अच्छा नहीं लगता है। जैसे रेलवे लाइन पर ट्रेन चलती है तो बहुत दूर पर ट्रेन है और ट्रेन आने का हम लोग की आँख के द्वारा संकेत नहीं हो रही है, फिर भी अगर हम लोग जानना चाहेंगे कि इस पटरी पर ट्रेन आ रही है या नहीं, तो पटरी जो है ट्रेन की जो पटरी है वह जो है लोहे इस्पात की बनी हुआ है। तो उस इस्पात की रेलवे ट्रैक में कान लगाकर अगर सुनेंगे तो बहुत दूर पर अगर गाड़ी आ रही है तो सीटी भी बजा रही है तो उसकी ध्वनि हमें रेलवे ट्रैक से सुनाई पड़ने लगेगी। इससे यह पता चल जाता है कि इससे पटरी पर गाड़ी आ रही है, तो हम लोग उसे हट जाते हैं। क्योंकि पटरी जो ट्रैक है वह इस्पात या लोहे का बना होता है और ठोस से भी होकर ध्वनि बहुत तीव्र गति से गमन करती है और हमें कानों तक सुनाई देने लगती है। तो हम समझ जाते हैं कि इस पटरी पर ट्रेन आ रही है और उसे अगल बगल हटे जाते हैं। तो ध्वनि सबसे ज़्यादा अधिक तीव्र गति से ठोस में गमन करती है। हवा या वायु में ध्वनि का गमन तो है 346 मीटर प्रति सेकंड है, और द्रव में 1531 मीटर प्रति सेकंड है, और ठोस में जैसे लोहा या इस्पात में करीब 5900 मीटर प्रति सेकंड है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का संचरण ठोस से होता है, उसके बाद द्रव में अर्थात जल में होता है, और गैस में सबसे कम होता है। जैसे अभी बरसात के दिनों में बादल जो गरजते हैं तो गर्जन पहले सुनाई भांति गर्जन बाद में सुनाई देती है, लेकिन उसकी जो बिजली की चमक है वो वह पहले दिखाई देने लगती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो चमक जो बिजली है उसकी जो चाल है या वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि हवा में ध्वनि का वेग 346 मीटर प्रति सेकंड है। तो ध्वनि के वेग की अपेक्षा चमक जो बिजली है उसका जो प्रकाश है उसका वेग लाखों गुना अधिक है। तो जिसका वेग अधिक रहता है वह पहले पहुंच जाएगा, तो पहले चमक दिखाई देती है, और ध्वनि फिर धीरे धीरे गमन कर रही है तो बाद में सुनाई देती है।